की जो सरकार रही है सपा की, उसमें भी बजट पेश हुआ था, तो उसमें वकीलों को सम्मान कितना प्राप्त हुआ था? पूर्व की सरकार में केवल मुलायम सिंह की सरकार ने अधिवक्ताओं के लिए एक बार ये चैम्बर बनवाने का निर्णय लिया था। उस समय कौन महामंत्री थे? उस समय हमारे यहाँ महामंत्री पूर्व में श्री हरिद्वार राय जी थे। उसके बाद में वह लगातार चलता रहा और श्री सूरनाथ यादव जी थे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज़। मऊ जनपद के सिविल कोर्ट के महामंत्री अरविंद तिवारी जी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में पास हुए बजट में वकीलों को जो सम्मान दिया गया, उनके लिए जो बजट पेश किया गया है, जिसे स्वीकृति दी गई है, उस संबंध में बहुत बेबाकी से कहा है कि भाजपा सरकार ने बहुत ही अच्छी राहत वकीलों को दी है। वहीं उन्होंने कहा है कि मुलायम सिंह को छोड़ करके किसी भी अन्य मुख्यमंत्री या किसी अन्य की सरकार ने कभी भी वकीलों के हित की बात नहीं सोची। आप महामंत्री सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन मऊ जनपद मऊ, आज बजट में माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा अधिवक्ता समाज के लिए बजट में हिस्सेदारी करने का जो काम किया गया है, उसके लिए मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे अधिवक्ता समाज की अन्य जो मांगें हैं, जो कि हम पूर्व में जैसे 40 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को प्रदान किया जाता था, जिससे हमारे मृत अधिवक्ताओं की विधवाओं को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए सहायता राशि मिलती रही है। उससे भी हम मुख्यमंत्री महोदय से मांग करेंगे कि उसे भी अगले बजट में या पूरक बजट में उसे शामिल करने का प्रयास करें। हमारे अधिवक्ता भाइयों के लिए, चैम्बर के लिए, किताबों के लिए जो मुख्यमंत्री महोदय ने 20 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए प्रदान किया है, उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। और निश्चित रूप से अधिवक्ता समाज देश की आज़ादी से लेकर हमेशा अग्रिम भूमिका रहा है, समाज को दशा और दिशा देने का काम किया है। किंतु पूर्व की सरकारों द्वारा, चूँकि अधिवक्ताओं ने ही देश का संविधान बनाया, इसमें सभी वर्गों का तो उन्होंने ख्याल किया, किंतु अपने लिए संविधान में कहीं से अधिवक्ताओं के लिए कोई उनके लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई गई। क्योंकि सारे महत्वपूर्ण पदों पर देश की आज़ादी से लेकर आज तक अधिवक्ता समाज का ही कब्जा रहा और बिना अधिवक्ताओं के न कानून बन सकता है, न बनाया जा सकता है, न समाज को दिशा दी जा सकती है। इस क्रम में सदैव अधिवक्ताओं की भूमिका अग्रणी रही, किंतु अधिवक्ता समाज ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं बनाया। तो किनके कार्यकाल में वो बना जो बजट आया था? बतौर मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी ने बजट भेजा था भवन बनाने के लिए, वो किनके कार्यकाल में बना? बनना शुरू हुआ तो पहले, लेकिन वह आवंटन उसका जो है श्री अमरनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे एवं श्री सूरनाथ यादव जी महामंत्री थे। उनके कार्य में अधिवक्ता समाज को यह समर्पित किया गया और अधिवक्ताओं को आवंटित किया गया। आपके कार्यकाल में कितना यहाँ कार्य हुआ है? हमारे कार्यकाल में, चूँकि मेरा कार्यकाल जो है कोरोना नामक महामारी से पीड़ित रहे हम सारे अधिवक्ता, और पूरा कार्यकाल ही हमारा कोविड-19 से प्रभावित रहा। किंतु मैं अपने व्यक्तिगत प्रयास से अपनी लाइब्रेरी को, जैसा कि चुनाव में मैंने वादा किया था कि पुस्तकालय भवन में मैं CCTV लगवाऊंगा और अधिवक्ता समाज को पढ़ने के लिए यहाँ पर, चूँकि नेटवर्क किसी कंपनी का नेटवर्क नहीं रहता है, तो मैंने अपने नामांकन में अधिवक्ता समाज से वादा किया था कि मैं यदि महामंत्री निर्वाचित होता हूं तो पुस्तकालय भवन में को CCTV एवं वाईफाई की सुविधा से युक्त करूंगा, जिसे मैंने अपने व्यक्तिगत प्रयास से इस पुस्तकालय भवन को
में CCTV लगवाया एवं वाईफाई की सुविधा प्रदान किया है। उसके लिए धन कहाँ से आया? धन मैं व्यक्तिगत स्रोत से किया हूँ, किसी से मांग करके नहीं किया हूँ, न बाहर के पैसे का। यह मैं अपने घर का पैसा अपने द्वारा स्व अर्जित पैसे से मैंने इसे अधिवक्ता समाज के लिए दिया है